जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फेस पैक लगा है, और फेस पैक लगा है सिर्फ चेहरे पे ही नहीं बल्कि हाथों पे भी। और आजकल इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर रही हूँ क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक शादी है जो कि फैमिली में ही है, और बहुत पास की नहीं है लेकिन बहुत दूर की भी रिश्ता नहीं है। तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि होता यह है कि जब मेहमान सारे घर पे आ जाते हैं ना, तो वो बात नहीं रहती, आप उतना ध्यान खुद का नहीं रख पाते हो। तो इसीलिए मेरा प्लान ये है कि आज ही मैं मेहंदी भी भिगा लूँ और नेक्स्ट डे मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे यानी कि मेहंदी लगाने के नेक्स्ट डे मुझे फिर इंडिगो पाउडर का पेस्ट भी लगाना होता है। तो ये रहेगा कि जब मेहंदी और इंडिगो पाउडर सिर पे लगा रहता है ना, तब फेस पैक लग नहीं पाता उस टाइम पे, क्योंकि फेस पैक को कम टाइम लगता है, आधा घंटा में ड्राई हो जाता है। बट मेहंदी को पूरा का पूरा 3 घंटा चाहिए होता है, और इसलिए वो तो टाइम है ना, वो मैच नहीं करता। अगर चेहरा धो तो फिर मेहंदी जो वो माथे वाला एरिया होता है ना, वहाँ की भी धुल जाती है। तो ये रहता है कि मतलब मेहंदी निकल गई तो फिर बाल मेन तो वहीं पर सफ़ेद होते हैं जहाँ पे जड़ें होती हैं माथे के अराउंड। इसलिए फिर मैं उस टाइम पे मेहंदी के टाइम पे फेस पैक नहीं लगाती, तो इधर लगा लिया है और नेक्स्ट डे के लिए मेहंदी भिगो रही हूँ। तो यहाँ पे रीठा, आंवला, शिकाकाई तीनों ले लिया है मैंने साफ पानी में, और अभी मैं इसको भिगोऊंगी नहीं, पहले मैं इसको धो लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको पानी में डुबा के। तीनों चीज़ों को, इसमें 3 से 4 रीठा हैं, 8 से 10 जो फलियां हैं वो शिकाकाई की हैं, और ऐसे ही 6-7 के अराउंड टुकड़े जो हैं वो आंवला के हैं, ड्राई आंवला के। और इसको पानी में डिप करके छोड़ दिया, क्योंकि होता ही है कि जैसे जहाँ से हम लेते हैं ग्रॉसरी स्टोर से, तो वहाँ ये ऐसे ही पड़े रहते हैं पैकेट्स में, तो थोड़ा सा धूल वगैरह लगी रहती है इनमें। तो थोड़ा सा पानी में ड्राई कर मतलब मैं भिगो लूँगी, तो इसकी जो धूल या जो भी मिट्टी मिट्टी होगी वो तली में बैठ जाएगी। इसके बाद ये अच्छे से धुल जाएगा। साफ़ करने के बाद फिर मैं इसमें साफ़ पानी डाल के इसको जो है भिगो लूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा तेज़ गर्म खौलते हुए पानी में जो है इसका जो पानी है उसको मतलब तेज़ खौला लूँगी। उसके बाद इसको ढक के रख दिया, तो ये रहता है कि थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट होने लगते हैं हल्के हल्के। और मेहंदी में भिगोऊंगी रात को, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि रात तक इस कढ़ाई को मैं 2 से 3 बार गर्म बीच बीच में कर देती हूँ, जिससे कि जो शिकाकाई और रीठा है ये बहुत टाइट होते हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगते हैं। और रात होते होते जब मेहंदी भिगोने का टाइम आता है उस टाइम तक ये बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मशी हो जाते हैं, तो आराम से इनका जो पल्प वगैरह है अच्छे से पानी में आ जाता है। तो ये किया, और उसके बाद जो है ये अपना जो है नाश्ते वाश्ते का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया है। आज एकादशी थी आज, तो व्रत लेना है, और मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का व्रत रहता है, इसीलिए थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो ये सारे काम जो है वो मैं कर पा रही हूँ। अच्छा, इस टाइम पे जो है मेरी मदर इन लॉ नाश्ता कर रही हैं, और नाश्ते में उनको जो है मैंने सिर्फ चपाती सेकी है, सब्जी रात की रखी थी। और मेरी जो ननद हैं यानी कि जो बड़ी ननद हैं वो गई हुई हैं मतलब गाँव, जो हमारा गाँव है वहाँ। तो अभी मैं ही देख रही हूँ। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वो है खरबूजा। खरबूजे को काट के इस तरीके से मैंने रात को फ्रीज़ कर दिया था। ये एक पूरा का पूरा खरबूजा है, और अभी इसका हम बनाएंगे शेक। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे मेरी जो सासू माँ है वो खाना खा रही, इनको हल्की हल्की सी आज खांसी शुरू हो गई थी। तो मैंने वैसे बनाने का प्लान तो इनके लिए भी था, बट फिर मैंने बनाया नहीं इनके लिए, मतलब मेरी मदर इन लॉ के लिए। और हम दोनों ने मतलब हस्बैंड वाइफ ने चुपचाप बना के पी लिया, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं इन लोगों की सारी इंद्रियां जो है ना समय के साथ हल्की पड़ जाती हैं, लेकिन जो जीभ है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो मतलब ये है कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जो भी क्रेविंग्स होती है। तो मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ना जो लगता है कि इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो चुपचाप से हमें करनी पड़ती है। तो ये है कि इनको जब मतलब ये नाश्ता कर लेती हैं, इसके बाद कपिल शर्मा शो इनका आता है वो मैं लगा देती हूँ। तो ये बैठ के अपना यहाँ पे देख लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद इनकी चाय का टाइम हो जाता है, चाय पी के फिर ये थोड़ी देर के लिए सो जाती हैं। तो इस तरीके से रूटीन चल रहा है फ़िलहाल। और आज थर्सडे भी था, एकादशी वाले दिन, तो हमारी शॉप बंद रहती है, एक तरफ से ये भी है। और आज कुछ मेहमानों ने भी आना है, जिनकी शादी मैं आपको बता रही थी, जिनके घर में फंक्शन है, उन्हीं का जो वही लोग आज कार्ड देने घर पे भी आने वाले हैं। तो ये रहेगा कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब समेटा समेटी करी। ड्राइंग रूम थोड़ा सा व्यवस्थित मैंने पहले ही दिन कर लिया था, और वो आएंगे तो उनको अटेंड भी करना है। और जो खरबूजा हम लोगों ने काट के फ्रीज़ किया था ना, क्योंकि मैंने अपनी सासू माँ को बना के नहीं दिया, तो वो बचा हुआ उसी में से थोड़ा सा और मैंने मेरे हस्बैंड ने काट के फ्रीज़र में डाल दिया था, जिससे कि
जब वो लोग आएँ तो उनको हम खरबूजे का शेक पिला सकें। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ की काली चाय बन रही है, तो वो जो है ना, उनका कहना है कि थोड़ी सी नमक 1 चुटकी या 2 चुटकी के अराउंड उनकी जो ब्लैक टी है उसमें डाल दो, तो खांसी और जो बलगम होता है, यानी कि जो कफ़ जमा हो रहा होता है, उस पर कंट्रोल होता है। अब ये बात कितनी सच है और कितना क्या है इसमें मुझे नहीं मालूम, फ़िलहाल वो कहती हैं तो मैं उन्हें दे देती हूँ। और ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। जब भी उन्हें खांसी होती है वो ब्लैक टी में हल्का सा नमक डालने के लिए कहती हैं, मतलब बहुत ज़रा सा, बाकी सारी चीज़ें उसमें वही डली हुई, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, काली मिर्च, बस खांसी की वजह से ग्लास में हल्का सा नमक डाला, उसके ऊपर चाय उड़ेल दी और बस उसको हिला के जो है उनको मैं दे आऊँगी। और ये जो नमक है उनकी जितनी भी बार वो चाय पियेंगे उतनी बार पड़ता है, तो उनका कहना ये है कि इससे जो कफ़ है वो कटता है। तो वो गुड़ की चाय अभी पी रही है, तो इसमें चीनी नहीं है चाय में, गुड़ खाती हैं, चाय अलग से पीती हैं, इस तरीके से होता है। तो उनको चाय दी और इसके बाद उनका जो इतनी देर में ये जो कपिल शर्मा शो है वो ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन उनकी आंखें हल्की हल्की मतलब वो लगने लगती हैं, तो फिर वो बोलती हैं कि इसको बंद कर जा। तो मैं फिर टीवी बंद करके फिर आ गई थी इधर। इसके बाद फिर हम लोगों ने अपने लिए शेक बनाया, तो खरबूजे का शेक और बनाना शेक, शायद खरबूजे का शेक तो नहीं, लेकिन बनाना शेक की रेसिपी मैं अपने ब्लॉग में पहले शेयर कर चुकी हूँ। सेम उसी तरीके से इसका भी रेसिपी है, खरबूजा हो या बनाना, आपको इसका शेक बनाना है, आप पहले से फ्रीज करके रख लो और बनाने से 15 मिनट पहले इसको फ्रीजर से बाहर निकालने लेना होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इनको दूध के साथ ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी के जार में, और बाद में इसमें फ्लेवर के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट्स या शहद वगैरह जो भी पसंद है वो ऊपर से ऐड किया जाता है। तो इसकी जो फुल रेसिपी है वो उसका जो ब्लॉग है वो मैं शेयर कर दूँ, मतलब लिंक जो है उसका शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जो खरबूजा हमने फ्रीज़ किया था उसको लेना है, और अगर आपको चीनी डालनी है ठीक है, नहीं डालनी है मत डालिए, बट खरबूजा जो है थोड़ा सा मीठा जो शेक होता है ठंडा वो अच्छा लगता है। फ़िलहाल जो खरबूजे आ रहे हैं बहुत मीठा आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करती हूँ इसमें। तो अभी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो देखिए इस तरीके का जो ये खरबूजा होता है ना फ्रीज़ किया हुआ, वो ऐसा होता है, बिल्कुल टाइट टाइट सा हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने इसे फ्रीजर से बाहर निकाल दिया था, तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, जिससे कि जो मिक्सी का जार है उसमें ईजिली पिस जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो जार लेना है मिक्सी का, वो अगर शेक वाला ही हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि सारे मिक्सी जो आती हैं ऑलमोस्ट सब में शायद नहीं होता ये वाला जार, क्योंकि हमारी जो पहले मिक्सी थी पुरानी, जब हम लोग साथ में रहते थे ऊपर, उसमें ये जार नहीं हुआ करता। 2 या 3 तरीके के जार थे, बट जो शेक वाला जार होता है ना थोड़ा लंबा होता है। और ये जो मिक्सी है मैं आपको बताऊँ, सुजाता की मिक्सी है, 5 साल इसको लिए हुए हो गए, मतलब बहुत आज तक जितनी भी मिक्सी मैंने यूज़ करी हैं मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस इसी के साथ रहा है। चाहे शेक हो, चटनी हो या XYZ कोई भी कितनी भी कैसी भी चीज़ हो, ये इतना अच्छे से ग्राइंड करता है। प्लस इसके जो जार हैं उनका साइज़ इतना आइडियल साइज़ है कि मतलब बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो मुझे तो सुजाता की जो मिक्सी है ये बहुत ही अच्छी लगी। चाहे शेक हो या मट्ठा हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो ना, बहुत ही बढ़िया फ्रॉथ क्रिएट करता है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी एयर आ जाती है, जिसकी वजह से पीने में इसका जो स्वाद है जस्ट डबल हो जाता है। बहुत तरीके के शेक हम इसमें बनाते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो अगर आपकी मिक्सी ख़राब होने वाली है और आप मिक्सी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो सुजाता के बारे में आप सोच सकते हैं। चाहे तो आप इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं, और चाहे तो आप यूट्यूब पर भी इसके रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब पर ही देखे थे एक्चुअली। मैंने बहुत सारी, जैसे मैं पहले रेसिपीज़ वगैरह देखती थी यूट्यूब चैनल पर, जैसे निशा मधुलिका हैं उनकी, और बहुत सारे चैनल्स हैं, तो मैं अक्सर उनको सेम एक ही मिक्सी यूज़ करते हुए देखती थी, और वो पढ़ने में आता था कोई भी जार या जो मिक्सी का जो मोटर रहता है उसमें लिखा हुआ सुजाता। तो तब मुझे लगा कि सारे जो बड़े जितने भी कुकरी वाले चैनल हैं वो इस सारे में यही क्यों रहता है मिक्सी का जार। तो फिर मैं जब मिक्सी मुझे लेनी थी, मार्केट में गई, मैंने पता किया, तो इस जो ओनर थे शॉप के, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस दिया। शायद थोड़ी सी महंगी ये औरों की अपेक्षा होती है, तो मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बात है, आपको निराश नहीं करेगी। अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो फिर मैंने तो भैया यही ली, मुझे और कोई समझ में ही नहीं आई, और आज भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। बीच में इसका 5-6 साल के अराउंड के बाद जो है, मतलब 5 साल के बाद इसका जो छोटा चटनी वाला जार है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अदरवाइज़ बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये जो शेक बनाना, इसमें मैंने थोड़ा, मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा हल्का हल्का हनी डाल रहे हैं। और ये जो तीसरा ग्लास दिख रहा है आपको ये एक्स्ट्रा है एक्चुअली। हमने ये प्लान किया था कि अगर वो हमारे पीने तक मदर इन लॉ इधर आ गई, उन्होंने देख लिया, तो हम उन्हें दे देंगे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, बच्चों की तरह जिद करने लगती हैं। और अगर नहीं देखा तो फिर हम लोग हाफ हाफ पी लेंगे, इस तरीके से था। फिलहाल वो नहीं आई थी क्योंकि उन्हें नींद आ गई थी। और उसके बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो ऐड किए, और ये बन गया जी हमारा खरबूजे का शेक। बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स, अगर आप व्रत रखते हैं और आपको थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग भी फील करना है, प्लस
अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, वैसे भी आपको मॉर्निंग में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी गर्मी में जैसे कई बार नाश्ता करने का या कोई एक मील लेने का मन नहीं करता ना, अजीब सा मौसम हो रहा है इस वक्त, तो आप इस तरीके के शेक बना के पी सकते हो। चीनी आप अवॉइड करना चाहते हैं ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चीनी की जगह कुछ और यूज़ कर लीजिए, मिश्री वगैरह, या बिना चीनी के भी बनाएंगे तो वो भी अच्छा लगता है, हल्का मीठा। हमारा व्रत था तो हमें थोड़ा सा मीठा हम लोग पी लेते हैं, मतलब अच्छा लगता है मीठा मीठा पीने में, तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। जो खरबूजे का शेक है ये तो थोड़ा सा लाइट रहता है, बट बनाना शेक अच्छा खासा हैवी रहता है, दिन भर आपका पेट जो है भरा रहेगा, फुल रहेगा। तो ये जो है हमारा फ़िलहाल नाश्ता हो रहा है, नाश्ता क्या लंच क्या, मतलब है तो व्रती। और इसके बाद अच्छा एक कशिश जी का कमेंट आया था कि आप मेहंदी के लिए पूछ रहे थे कि इसका जो कलर है थोड़ा टाइम बाद निकलता है, बाल सफ़ेद दिखने लगते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप मेहंदी और इंडिगो सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं, मतलब पहले दिन आपने मेहंदी लगाई, नेक्स्ट डे इंडिगो लगाया, तो आपको जो बाल काले हैं ना, आपको उतनी ही लंबे टाइम तक रिजल्ट देखने को मिलेगा जितने टाइम तक जो आर्टिफिशियल हेयर कलर देखने को मिलते हैं ना, जैसे हम लोग लगाते हैं ये अपना गार्नियर वगैरह का, लॉरियल वगैरह का जो हम हेयर कलर यूज़ करते हैं ना, उतना ही देखने को मिलेगा। क्योंकि वो भी आप देखिएगा, अगर आपके बाल जड़ से काले हैं, जड़ से सफ़ेद हैं, तो आप देखना आप हेयर कलर लगाने के बाद भी आपको 15 दिन बाद ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि बाल जो है जड़ से सफ़ेद हल्के हल्के दिखने लगते हैं हेयर कलर लगाने के बाद भी, होता है ना ऐसा। तो अगर आप इंडिगो पाउडर और मेहंदी को सेपरेटली यूज़ करते हैं ना, तो भी आपको 15 दिन से पहले ज़रूरत नहीं पड़ती हेयर कलर लगाने की या मेहंदी लगाने की। लेकिन अगर आप मेहंदी और इंडिगो पाउडर को एक ही साथ मिला के लगा लेते हो तो थोड़ा सा रिजल्ट उतना अच्छा संतोषजनक देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, इसके बाद मेहमान आ गए थे तो उनको हमने शेक वेक बना के पिला दिया था, और यहाँ पे जो है इसको खाना दिया डॉगी को। मेरी जो ननद है और जो हमारी ऊपर वाली फैमिली, वो सारे के सारे गाँव गए हुए हैं, तो ये जो डॉगी है ये भी फ़िलहाल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। मेहमान चले गए थे, कार्ड वगैरह वो दे के चले गए थे, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम फ्री हुआ तो मैं यहाँ उनके साथ आके बैठ गई अपनी सासू माँ के साथ। तो उन्होंने लंच करने को मना किया बुखार की वजह से, और दवाइयाँ खाने की वजह से वो जीभ का स्वाद थोड़ा सा ख़राब सा नहीं हो जाता है, मतलब भूख भी बढ़ जाती है। तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था अच्छे से। अभी दिन में जो है उन्होंने फल खा लिए थे, जो खरबूजा काट के रखा था उनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दे दिया, और ये कार्ड जो आए थे वो दे गए, उसके साथ ही वो केले वगैरह भी लेके आए थे, फ्रूट्स वगैरह, तो ये केला भी उन्होंने खा लिया था। खाना खाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, तो जो है फिर हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अच्छा, दवाई देनी थी उन्हें, इसलिए एक केला ज़बरदस्ती खिला दिया। खैर उनके जाने के बाद किचन जो फैली थी ये समेटी, और सेम वे जैसे अपने लिए बनाया था ना, सेम वैसे ही उनके लिए भी जो है खरबूजे का शेक बना के उनको विदा किया पिला के। बहुत खुश हुए वो लोग, क्योंकि धूप में जो है कार्ड बांट रहे थे बेचारे। क्योंकि जो शादी वाला घर होता है ना, ख़ास तौर से जब जिनकी बेटियों की शादी होती है, तो वो बेचारे बहुत टेंशन में रहते हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, और थोड़ा सा उनके साथ दिक्कत भी है जिनकी घर में शादी है। तो वो बेचारे कपल आए थे तो धूप में तपते हुए, तो उनको जब ठंडा ठंडा शेक पीने को मिल गया ना, तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील किया उन्होंने, और बहुत ज़्यादा खुश हुए वो लोग। और मुझे लगता है कि जैसे जो शादी जिनके घरों में होती है, उनके घर में इतना ज़्यादा बेचारों के काम हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब आज के टाइम पे एक तो देखिए शादी करना बड़ा चैलेंजिंग काम है, इतनी महंगी हो गई हैं शादियाँ। शादी हो चाहे शादी से पहले के फंक्शंस हों या शादी के बाद के फंक्शंस हों, पहले का टाइम अच्छा था। देखिए बहुत सीधा साधा सा ज़माना था, ज़्यादा शो ऑफ करना नहीं होता था, बहुत ज़्यादा हैवी बजट भी नहीं रखना पड़ता था, ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली वाले भी अच्छी खासी शादी कर लेते थे, बहुत ज़्यादा डिमांड्स भी नहीं होती थी। अब तो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि जिनके पास देखिए पैसा है वो तो जितना चाहेंगे उतना शो ऑफ करेंगे, बट जो बेचारे बड़ी मुश्किल से कमा खा रहे हैं उनके लिए शादी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब इज्जत का सवाल हो जाता है। तो मुझे लगता है ना, ज़्यादा शो ऑफ भी ठीक नहीं है। ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, बट रीति रिवाज जो अपने अपने कल्चर के हैं वो करो, उसके बाद अननेसेसरी ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा हाँ, मेहंदी और इंडिगो का जो मैं आपको बता रही थी ना, उसका सेपरेटली वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है। अगर आपने नहीं लगाया कभी इस तरीके से सेपरेट करके, तो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैसे मैं मेहंदी और कैसे इंडिगो पाउडर का पेस्ट रेडी करती हूँ और उसको अप्लाई करती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि बाल जब भी मेरे सफ़ेद हों, क्योंकि मेरे अच्छे खासे बाल सफ़ेद हैं और काफ़ी पहले सफ़ेद हो गए थे, तो अब इतनी कम उम्र से जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, तो हेयर कलर लगाना अवॉइड करना चाहिए। वही मैंने भी किया, तो मैं शुरुआत से ही ज़्यादातर मेहंदी और इंडिगो पाउडर पे ही फोकस करती हूँ। कभी इमरजेंसी होती है, टाइम नहीं होता, या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तबीयत ख़राब हो, वो बात अलग है, तब फिर तो हेयर कलर लगाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ मैं वही लगाती हूँ, तो मैं उसका रिजल्ट से संतुष्ट हूँ। इसीलिए मैं जो पूरा प्रॉपर वीडियो बना के मैंने शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो अगर आपको हेल्प चाहिए आप देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, दोनों ही
वीडियोस का, इंडिगो का भी, इंडिगो पाउडर वाली का भी और मेहंदी वाली का भी। अच्छा, एक जो है कमेंट आया था सुमन लता जी का, वो रिस्ट वॉच का लिंक मांग रहे थे। देखिए वो भी यहीं लोकल से ही ली हुई है, ऑनलाइन नहीं ली हुई है। और मतलब मैंने कभी भी इस तरीके की वॉच वगैरह या इलेक्ट्रिक वाले जो आइटम्स होते हैं कभी ऑनलाइन ख़रीदे नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका आइडिया है नहीं कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं। हालांकि काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है इन सब चीज़ों की भी, बट मैंने कभी लिया नहीं ना, तो मुझे जहाँ से लेते आ रहे हैं वहीं से लेने में ज़्यादा विश्वास रहता है। तो लोकल स्टोर की ही है, बहुत महंगी नहीं है और सोनाटा ब्रांड की है। तो आजकल इस तरीके की जो रिस्ट वॉचेज़ होती है ना, चौड़े स्ट्रेप वाली और बड़े डायल वाली, काफ़ी चल रही है और बहुत ज़्यादा देखिए महंगी नहीं मिलती हैं। आप लेने जाएंगे तो अंडर आपको 2500 या 2000 के अराउंड अच्छी खासी वॉच मिल जाती है। तो आप लोकल शॉप से लीजिएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत सारी हैं, मैंने देखा था ये अपना अमेज़न वगैरह पे, बट कैसी हैं उसकी गारंटी मैं नहीं दे पाऊँगी। इसके बाद जो है बर्तन वगैरह धोने के बाद थोड़ा सा किचन वगैरह साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ की जो है चाय फिर से बनाई। ब्लैक टी ही वो पीती हैं, काली मिर्च और अदरक डली हुई। दूध की चाय उन्होंने सालों पहले छोड़ दी, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन का इशू है, दूध वगैरह डाइजेस्ट नहीं होता इतनी ईजीली। दही तो खा लेते हैं बट दूध नहीं पी पाते, दूध की कोई चीज़ नहीं डाइजेस्ट होती इतनी जल्दी, तो इसीलिए उनको ब्लैक टी या कोई भी जो मैं हर्बल टी अपने लिए बनाती हूँ वो पी लेते हैं बड़े मन से। तो अभी वो वॉशरूम गए हुए थे तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी उनकी, और थोड़ा सा हाथ जो है हल्का हल्का कांपता है मेरी सास का, तो वो जब चाय का ग्लास थोड़ा सा इस तरीके से कटोरी में डाल देती हूँ ना तो थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो वो इजीली पी लेती है। यहाँ पे अगर मेरी ननद रहती है तो मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता क्योंकि वो हमेशा ही उनके साथ ही रहती हैं, बट जब वो नहीं रहती हैं तो थोड़ा सा जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, जब वो आ गई चाय पीने के बाद फिर मैंने उन्हें उनकी दवा थी वो दी, और ये दवा वगैरह देने का जो काम है वो मेरी ननद ही करती है क्योंकि उनको प्रॉपर उनकी जो दवाइयों वगैरह का है वो ही जानती हैं, कि हमेशा साथ रहती हैं। बट ये फ़ीवर वाली दवा जो है और खांसी का सिरप वगैरह मैं पिला रही थी उनको। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने कुर्ता और पैंट कट किया था बीच में, मैंने मतलब शायद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी उसको, उसको भी स्टिच करना है, तो वो थोड़ा सा उसमें काम है अभी, थोड़ा तो नहीं काफ़ी सारा काम है क्योंकि लगातार जो है एक साथ बैठ के सिलने का टाइम हो नहीं पा रहा है, बीच में काफ़ी बिजी हो रहा था जो रूटीन है। और इधर जो है जो हमारे भैया भाभी और दीदी लोग हैं, ये लोग गए हुए हैं सारे के सारे, तो पूरा जो घर है उसकी भी जिम्मेदारी है। ऊपर नीचे बीच वाले फ्लोर में सारे गमले हैं, वहाँ पानी डालना, मतलब काफ़ी काम बढ़ जाता है। ऊपर से जो पैट है वो भी मेरे पास है, तो ये जो कमरा है इसमें जहाँ सिलाई मशीन मैंने रखी हुई है, इस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा स्टिच करती रहती हूँ और फिर छोड़ के उठ के अपने काम निपटाती रहती हूँ। तो इसलिए जो है ये कुर्ता और ये जो पैंट है इसकी स्टिचिंग में काफ़ी टाइम लग गया, और वैसे भी मुझे काफ़ी टाइम लग ही जाता है क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ सिलाई वाला, हल्के हल्के काटा, देन उसका फिर कोई डिज़ाइन समझ में आता है तो फिर कोशिश करती हूँ कोई थोड़ा बहुत डिज़ाइन डाल के ही बनाऊँ, बिल्कुल प्लेन तो नहीं बनाती क्योंकि फिर घर में जब बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है स्टिचिंग करने में। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बहुत ज़्यादा सीखी हुई नहीं हूँ सिलाई, बट मुझे पसंद है करना, और यूट्यूब की वीडियोस काफ़ी हेल्प करती हैं, तो वो देख देख के स्टिच करती हूँ और मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है। मतलब एक कुर्ता और पैंट स्टिच करने मुझे मोर देन 1 वीक लग जाता है, कटिंग और स्टिचिंग दोनों मिला के। प्लस टाइम भी नहीं होता, एक बार ही बैठो तो आधा पौन घंटे से ज़्यादा बैठने को मिलता भी नहीं है एक दिन में। लेकिन जो भी है, अगर इतना भी स्टिच कर लो तो आप मान के चलो कि आपने 500 या 600 रुपये बचा ली, क्योंकि स्टिचिंग के चार्जेस आजकल इतने ज़्यादा महंगे हैं। और बहुत ज़्यादा जो जैसे सिल्क वगैरह के कुर्ते सूट्स वगैरह होते हैं, महंगे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव, वो तो मैं उसमें रिस्क नहीं लेती। लेकिन हाँ, इस तरीके के जो होते हैं कॉटन वाले डेली यूज़ वाले, वो मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। इसके बाद में छत पे जो है पानी वानी डालने के लिए आ गई थी। तो आजकल तो इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, मतलब जो हमारा नीचे वाला फ्लोर है वहाँ जो गमले हैं उनमें डेली पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये जो ऊपर वाला फ्लोर है यहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और सारे गमले सूख जाते हैं, तो यहाँ पे भी पानी अच्छा खासा टाइम लग जाता है पानी डालने में। और बीच वाला जो फ्लोर है वहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम लगता है, बट वहाँ मैं नहीं डालूंगी क्योंकि वहाँ जो है सुबह जो हाउस हेल्प आती है बाहर वाली, जो बाहर का एरिया साफ़ करती है, उससे मैंने पानी डलवा दिया था, बट ऊपर वाले गमले ये सारे रह गए थे, तो इनको पानी से अच्छे से तर किया। इसके बाद जब सारा काम सिमट गया और थोड़ा सा मैं रिलैक्सड हो गई, क्योंकि डिनर में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली कुछ बनाना नहीं है। आलू बनते हैं सेंधा नमक के, वो ही बनेंगे, बस मदर इन लॉ के लिए 2 रोटियां मैं सेक दूंगी। अदरवाइज़ हम लोग तो मतलब नहीं खाते हैं अन्न इसमें, हम क्या मतलब एकादशी के व्रत में अन्न नहीं ही खाया जाता, फलाहार ही किया जाता है। तो यहाँ पे चाय पी है। इसके बाद चाय पीने से पहले जो है मुझे अभी कंबल भी धोना है। एक्चुअली जो हम लोग कंबल ठंड में ओढ़ रहे थे, हम लोग उसे खुद ही धो लेते हैं घर में, मतलब कभी ड्राई क्लीन करने के लिए या ऐसा कभी दिया नहीं है। और
खुद ही धोया है ना, तो लास्ट ईयर जो है किसी वजह से व्यस्तता के चलते हम लोग नहीं धो पाए थे, तो इस साल इसको धोना बहुत ज़रूरी था। आज थर्सडे था, वैसे हम थर्सडे को कपड़े नहीं धोते, मतलब अलाउड नहीं है घर में, बट ये जो कंबल और ये सारी हैवी चीज़ें होती हैं ना वो थर्सडे को ही धुलती हैं, क्योंकि इस दिन मेरे हस्बैंड फ्री रहते हैं और इतना हैवी कंबल मैं नहीं धो सकती अकेले। तो फिर मैं यहाँ पे चाय पीने के बाद पहले मैंने इसको भिगो दिया, थोड़ा सा सर्फ वगैरह का पानी बना के इसके ऊपर डाल दिया, और जो ये कंबल है उसको अच्छे से थोड़ा सा पहले पानी से भिगोया, देन उसमें जो सर्फ अच्छा खासा अमाउंट सर्फ का पानी में घोल के फिर वो जो सर्फ का पानी था झाग वाला उसको इसमें डाल दिया। इसके अलावा इसमें बाकी अलग से भी सर्फ बहुत सारा पड़ा था। तो ये जो है कंबल की धुलाई आज हुई है, और ये कंबल जो धोने का काम है ना मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्री रहना पड़ता है। अगर दोनों ही जने कंबल में लग जाएंगे, मतलब गीले हो जाएंगे, तो फिर बाहर का देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि मेरा डिनर भी बन रहा है, बीच बीच में उनको जो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पानी डालना या कुछ और, जैसे इसके जो किनार हैं वो मैंने ब्रश से रगड़ दी थी, इस तरीके की कोई हेल्प होती तो मैं बीच बीच में चक्कर लगाती रहती हूँ। और जब फाइनली अच्छे से वॉश हो जाता है, मतलब ये वो उसको पैर से धोते हैं, जब अच्छे से इसका मैल वैल सब अच्छे से निकल जाता है, साफ़ हो जाता है, देन उसके बाद इसमें फाइनल पानी डालने वाला काम होता है, वो मैं करती हूँ। मैं पानी डालती रहती हूँ ऊपर से लगातार, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो इसको जो है पैर से अच्छे से रिंस करते रहते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देखिए कोई टब या कुछ वो तो होता नहीं है, ये जो मोटा वाला कंबल होता है ना वो ये वो वाला है, तो ना ही इतना बड़ा कोई टब है, ना ही इतना बड़ा कोई मतलब जैसा बर्तन हो तो उसमें अच्छे से इसको खंगाल लो या कुछ और। तो इसको इसी तरीके से पानी ऊपर से डाल के लगातार और उसके बाद इसको रिंस करना पड़ता है। फाइनली जब ये अच्छे से इसका सारा झाग जो है वो निकल जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको किसी ऊंची जगह पे रख देते हैं और उसके ऊपर फिर पानी डालते हैं। और मॉर्निंग तक, ज़्यादातर ये काम जो है रात को होता है, मॉर्निंग तक ये अच्छे से निखर के हल्का हो जाता है, और फिर इसको उठा के छत पे ले जाना और तार पे फैलाना ईजी हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर ये जो कंबल है हम लोग रात को धोते हैं, जिससे कि ये रात भर में निखर जाए और सुबह उठते ही मैं इसे छत पे फैला दूँ, और ये दोपहर तक अच्छे से सूख जाता है। 1-2 बार पलटना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कंबल को मैंने भिगा दिया था सर्फ डाल के, पानी वानी डाल के। मैंने जो व्रत के आलू हैं वो छोंक दिए थे, तो बस जरा सा देसी घी लेके उसमें आलू को मैश करके डाल देती हूँ, और यहाँ पे बस थोड़ा सा सेंधा नमक और मिर्च डाल दी। मिर्च यहाँ पे मैंने देगी डाली है, जिससे कि थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाए और बहुत ज़्यादा तीखे चटपटे भी ना बने, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। तो इतने में जो ये कंबल था इसको भीगे हुए अच्छा टाइम हो गया था, 10-15 मिनट का। तो फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड लग गए इसको धोने में, और मैं थोड़ा बहुत इधर का किचन विचन का काम समेटना और थोड़ा सा बाहर देखते रहना पड़ता है। और जब तक वो धो लेंगे मेरा एक बन जाएगा जो डिनर है, उसके बाद फिर मैं पानी वानी डालने के टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। तो फिर हमने ये जो कंबल है अच्छे से वॉश करके इसको हमने ऊंची जगह पे देखिए इस तरीके से रख लिया था। ये क्लिप नेक्स्ट डे की है, मॉर्निंग की, जो जिसका व्लॉग अब आपको इसके बाद मिलेगा। तो ये जो है सुबह का क्लिप है। देखिए कंबल अच्छे से निखर के सूख चुका है, ऑलमोस्ट निखर के, बिल्कुल एक भी बूंद पानी नहीं बचा है इसमें। उसके बाद फिर मैं इसे डाल आई थी छत पे, और ये जो है रात को फिर मैंने मेहंदी भी गोली थी। तो ये कैसे क्या किया था इसमें, इसको अगर आपको जानना है तो आप वो वाला ब्लॉग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल ये ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।